लेबल पढ़ेगा इंडिया, जी हाँ। तो पूरा इंडिया जितने भी खाने वाली चीज़ें हैं उसका लेबल पढ़ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस वाइट टोन पाउडर का भी लेबल पढ़ा जाए, जो कि मेरी वाइफ दिन में कम से कम 2 बार तो यूज करती ही है। वो तो पहले से ही गोरी है, फिर भी पता नहीं क्यों ये पाउडर यूज करती है। तो जब मैंने इसका इंग्रेडिएंट्स देखा तो इतने सारे केमिकल्स को देख के मैं डर गया। और हर एक केमिकल क्या ये है स्वास्थ्य के लिए नुकसान है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम इसे खा तो नहीं रहे हैं फिर भी फेस पे लगा रहे हैं। और जब हम फेस पे लगाते हैं तो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नाकों के माध्यम से हमारे लंग्स तक जाते हैं। तो क्या उससे कुछ हमारे हेल्थ पे नुकसान है? क्या इससे कैंसर हो सकते हैं, लंग्स कैंसर हो सकते हैं? तो इतने सारे केमिकल्स के बारे में एक एक करके खोजना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चैट जीपीटी का यूज किया जाए, एआई का यूज किया जाए। तो मैंने बस ये फ़ोटो खींचा उस पाउडर का और चैट जीपीटी से पूछा कि क्या ये कार्सियोजेनिक है, क्या इनसे कैंसर हो सकता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आइए मैं इनका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको चैट जीपीटी 4 पे। तो ये मैंने पूछा क्वेश्चन, इज माई फेस पाउडर कार्सियोजेनिक, चेक ईच इंग्रेडिएंट्स एंड टेल अबाउट देयर हार्म एंड साइड इफेक्ट्स। और मैंने वो फ़ोटो अपलोड कर दिया। इसने मुझे सबसे पहले तो 1 2 3 4 और 5 5 इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया। और आप देख सकते हैं कि इसने टोटल 29 वेबसाइट्स को रिसर्च किया है, और वो भी सारे स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं। FDA.gov, और नेक्स्ट है cosmetics.specialchem.com। ऐसे ही 29 वेबसाइट्स को इसने रिसर्च करके और उसका कंक्लूजन यहाँ पे दिया है। उसके बाद इसने केवल 5 इंग्रेडिएंट्स का दिया था, फिर मैंने बाकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी पूछा तो इसने बाकी 6 7 8 9 10 बाकी 10 इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी उसका कंक्लूजन दिया, जिसमें इसने टोटल 23 + 2 25 वेबसाइट्स का कंक्लूजन दिया है। तो आइए एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं कि इसमें सबसे पहले टाल्क है। तो टाल्क को बता रहा है कि ये तो नेचुरली अकरिंग मिनरल है जो कि कॉस्मेटिक्स में खूब यूज होता है, लेकिन कई सारी स्टडीज ये भी बताती हैं कि यह इसको अगर हम जेनिटल एरिया में, प्राइवेट पार्ट के एरिया में अगर हम यूज करें तो इससे ओवेरियन कैंसर भी पाया गया है। और यह लिंक अभी भी इनकन्क्लूसिव है, मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं देखा गया है कि इसको ही लगाने से ऐसा हुआ है, बट ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि लगाने से हुआ है। तो कंक्लूजन नहीं निकला है, बट फिर भी रिस्क है। और बाकी कई सारे केमिकल्स हैं जिसके बारे में लिखा गया है कि अगर इसको एक्सेसिव यूज किया जाए तो ये स्किन के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। फिर बाकी आप माइका के बारे में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि ये डेंजरस है इफ़ पार्टिकल्स आर इनहेल्ड। अगर इसके डस्ट पार्टिकल्स हमारे शरीर में, फेफड़ों में जाते हैं तो इससे लंग्स के में नुकसान हो सकता है। कई सारों में तो ये कैंसर तक लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सिल्का के बारे में यहाँ पे लिखा है कि ये लंग कैंसर भी कर सकता है अगर इसके डस्ट पार्टिकल्स जाएँ तो। इसीलिए आप संभल के यूज करिए ये सारी चीज़ें और केमिकल से बचे रहें। लेवल पढ़ेगा इंडिया।